कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसे दो तरीके से आ सकता है एग्जाम में। या तो आपको ये वाली लाइन आ सकती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, या दूसरी तरीके से आ सकता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब ये जो टर्म है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये आप लोगों के लिए थोड़ी न्यू है, इसको क्लियर कर लेते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मीन्स क्या है, सिंपल वे में बताती हूँ। रेजोल्यूशन मतलब कोई आपको ना वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स निकालना इन एक्स डायरेक्शन पे। सपोज ये आपका वेक्टर है, इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन पे और इसका ही कंपोनेंट वाई डायरेक्शन पे निकालना, इसे रेजोल्यूशन वेक्टर कहते हैं। स्प्लिट अप होना, टूटना, ठीक है। रेजोल्यूट करना मीन्स तोड़ना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इन टू और मोर कंपोनेंट्स वेक्टर इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ गिवन वेक्टर। या तुम ऐसा लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, किसी भी वेक्टर को स्प्लिट होना है, टूटना है, इन टू और मोर कंपोनेंट्स, एक दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, जो भी गिवन वेक्टर हमें जो भी दिया हुआ वेक्टर है उसको रिजॉल्व करना, ठीक। एंड द पार्ट सो ऑब्टेन, जो पार्ट हम ऑब्टेन करेंगे, जो स्प्लिट अप पार्ट ऑब्टेन करेंगे, उसे हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। यही हमारा मेन टॉपिक। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड, उसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है बट इनटू इट्स कंपोनेंट एंड द कंपोनेंट्स आर एट राइट एंगल। जब कंपोनेंट्स राइट एंगल पे होंगे एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, देन सच कंपोनेंट्स जो भी मिलेंगे हमें, ऑब्टेन्ड होंगे, उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब इतना क्लियर, फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड, एक वेक्टर था, उसको हमने रिजॉल्व कर लिया इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, तोड़ लिया, ठीक, इनटू इट्स कंपोनेंट, इट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर एंड द कंपोनेंट्स आर एट राइट एंगल, और जो ये कंपोनेंट है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे है, ऐसे आ रहे हैं एट ईच अदर, देन द सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर्स। इन कंपोनेंट्स को हम बोलेंगे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है गिवन वेक्टर का, ठीक है। अब हम ना एक डेरिवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज अ वेक्टर ए। ओके, एक वेक्टर ए है आपके पास, इसको हम डायमेंशन दे देते हैं ओपी से। स्टार्ट हो रहा ना, जो भी स्टार्ट होगा उसे ओ से डायमेंशन दे देना। नेक्स्ट हम लेंगे एक्स डायरेक्शन के साथ, ये जो ओपी है ये एंगल थीटा बना रहा है, याद रखना, एक्स के साथ थीटा बना रहा है। ओके, और एक उसके पास वाई है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, एंड इससे इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एम पॉइंट, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं एन पॉइंट। ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, पॉइंट एम और एन शो कर रहे हैं। अब बच्चे इन्हें ना अपना ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर ट्राइंगल सा बन जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है बच्चे। दिस इज पी, दिस इज एम एंड एन। ओके, अब ना ट्राइंगल लॉ आपने किया हुआ है, फिर आप बोलोगे ट्राइंगल लॉ में एरोस का प्रॉब्लम आ रहा है। एरोस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये देखो, मैं फिर से बना रही हूँ, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये एन वेक्टर है, एन पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एम पॉइंट ले लो। अब बच्चे इसे ना ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने पे आपने एरोस कैसे शो करने हैं वो ध्यान से देखना। ये वाई डायरेक्शन है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, उसके सामने जो चीज़ है जो पैरेलल है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जॉइनिंग के लिए डॉटेड लाइंस लेनी है, ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन में नहीं है, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ ए को हमने रिजॉल्व किया है ओ एन में और ओ एम में, ठीक है। एरोस कैसे बनाई, अगर वाई वाला है तो ये भी सामने वाई की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्स डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, उसके सामने वाला वेक्टर जो रिजॉल्व किया है ये भी ऐसे जाएगा। अब सबके एरोस क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अपने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू दिस, अब बच्चे अगर आप ओ एन पी ट्राइंगल में लेते हो, ये तो तुम्हारा दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है, एक तुम्हारे क्या बोलते थे इसे, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है कौन,
ओपी वेक्टर एक रिजल्टेंट है जिसका एडिशन होगा अदर टू साइड्स। याद आया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये रिजल्टेंट है जो जा रही वाली वेक्टर्स का उल्टा है। ठीक है, अब क्या करना है, ओपी का उल्टा कौन सा हो गया, एक ओ एन हो गया और एक एन पी हो गया, ओ एन एन पी। एरोस देख के पता चल रहा होगा, ओ एन एंड एन पी। बच्चे ये तो इस ट्राइंगल का हो गया। अगर हम दूसरे ट्राइंगल का लेते हैं, ट्राइंगल ओ पी एम, उसके लिए भी सेम है। ओ पी आपका रिजल्टेंट है क्योंकि ये देखो, ये इस डायरेक्शन पे जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ये तीसरी डायरेक्शन पे जा रहा है। वो केस करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती बिकॉज फर्दर यूज़ नहीं है उसका, इसीलिए मैं सिर्फ इसी ट्राइंगल का करके बता दिया। ये एडिशन में इसका इक्वल है। ठीक है, अब बच्चे जो अपना ये है एन पी इज़ इक्वल टू ओ एम। एन पी क्या है, ओ एम के इक्वल है, तो मैंने एन पी की जगह ओ एम के इक्वल लिख दिया साइड पे। ठीक है, बिकॉज इक्वल दिख रहा है, तो एन पी की जगह हमने ओ एम को पुट कर लेना है यहाँ पे, ओ एम। ओके, ओ एम को पुट कर लिया। अब बच्चे, अब हमने ना स्टार्टिंग पे या यहाँ पे हमने लिख लेना है कि जो अपना ओ एन डायरेक्शन है उसके साथ तो थीटा बन रहा था। क्या बन रहा था, थीटा। तो अगर जिसके साथ भी थीटा बनेगा ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो जिधर थीटा बनेगा वो आपका ए एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, ए एक्स कंपोनेंट। ये आपका ए वाई डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर है, तो ये आपका आ जाएगा ए वाई कंपोनेंट। दिस इज ए वेक्टर। अगर जहाँ थीटा आ जाएगा वहाँ पे आपका ए एक्स कंपोनेंट आएगा, जहाँ थीटा नहीं रहेगा वहाँ आपका ए वाई कंपोनेंट आएगा। याद रखना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ओ एन जो है, ओ एन वेक्टर बच्चे क्या है, ए एक्स वेक्टर। ठीक है, ए एक्स वाला कंपोनेंट है, और जो ओ एम है वो अपना है ए वाई वाला वेक्टर। कंपोनेंट तो ए एक्स ए वाई है, उनके ऊपर वेक्टर नहीं है, बट ओ एम को हम डायरेक्ट वेक्टर के इक्वल लेंगे, कंपोनेंट को हम आगे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब पुटिंग कर दो ओ एन की जगह पे ए एक्स का वेक्टर और ओ एम की जगह पे ए वाई का वेक्टर। ठीक है, इतना क्लियर। अगर आपको इसे साथ चलाना है तो साथ ही चलाओ। ठीक है, उसके बाद जो ए एक्स और ए वाई है ये दोनों क्या हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर वेक्टर। लिख देना यहाँ पे, जो ए एक्स और ए वाई आए हैं इन्हें बोलना है आर कंपोनेंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर वेक्टर। शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहे हैं आप, फुल लिखना। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ न्यू आएगी आपके लिए, यूनिट वेक्टर्स। या बस इतना याद रखना है, ए एक्स की डायरेक्शन पे आपका आई यूनिट वेक्टर होता है और ए वाई की डायरेक्शन पे आपका जे यूनिट वेक्टर होता है। इसके अकॉर्डिंग तो ए एक्स की डायरेक्शन पे आई यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग है, अलॉन्ग ओ एक्स ले लो या अलॉन्ग ओ एन ले लो, तुम्हें पता ही है ये एक्स एक्सिस है। आई यूनिट वेक्टर इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये लिख लो, एंड जे यूनिट वेक्टर इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। इतना क्लियर। अब जो ये आई और जे है इनको यहाँ पे पुट कराना है, मैंने बोला था ना इसको हमने मैग्नीट्यूड में लेना है सिर्फ। तो ओपी आ गया, जो अपना ए एक्स था यहीं पे लिख लो। ये करने के बाद ए एक्स आपका आ जाएगा ए एक्स आई कैप और ए वाई आ जाएगा ए वाई वेक्टर इक्वल टू ए वाई जे कैप। अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो, उसके पहले ये लाइन ज़रूर लिखना। ठीक है, तो ए एक्स वैक्टर का आ जाएगा ए एक्स आई कैप, ए वाई वैक्टर का आ जाएगा ए वाई जे कैप। इतना क्लियर। हैंस ए एक्स एंड ए वाई आर दी मैग्नीट्यूड्स, ज़रूर लिखना। ए एक्स एंड ए वाई आर मैग्नीट्यूड्स। ओके, किसके मैग्नीट्यूड्स है ये, ए एक्स वेक्टर का और ए वाई वेक्टर का। ठीक है, इतना क्लियर। इतना पोर्शन करने के बाद आपने फिर वो याद आ गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसमें हमने फिर से सारी वैल्यूज़ यूज़ करनी है, साइन की, कोस की, टेन की। जब हमने सबसे पहले कोस यूज़ करना होता है, फिर साइन यूज़ करना होता है, फिर टेन। जो शुरू से वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, फिर मैं एक बार बोल देती हूँ।
हमने कोस को पहले यूज़ करना है, फिर साइन के फॉर्मूले को बाद में, टैन के फॉर्मूले को सबसे लास्ट में, फॉर द डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब कॉस का फॉर्मूला क्या कहता है आपको, थीटा इसलिए लिया बिकॉज अपने पास थीटा एंगल था। बच्चों इतना क्लियर हो गया। अब हमने करना है कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख लो। दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आवर बेस इज क्या है, ओ एम, ओके, ओ एन सॉरी, एंड आवर हाइपोटेन्यूज इज ओ पी। इस ट्राइंगल में मैंने शुरू से यही ट्राइंगल लिया और ट्राइंगल का पंगा ही नहीं लिया। इस ट्राइंगल में देख लो, बेस अपना ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, ये परपेंडिकुलर जैसा है ना, तो ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस। क्लियर। अब बच्चे ओ एन क्या है, ओ एन एक्स, ए एक्स है। ए एक्स क्या है, थीटा, जिस डायरेक्शन में ए का वहाँ पे ए एक्स कंपोनेंट लेना है बस। और जो ओ पी है वो आपका क्या है, ए। यहाँ पे सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ये मैग्नीट्यूड्स लेने हैं, कोई वेक्टर नहीं लेना। यहाँ पे हमने वेक्टर्स लिए थे तो उनको भी हमने मैग्नीट्यूड में चेंज कर दिया, आई कैप और जे कैप में। ठीक है, अब बच्चे ये आपका क्लियर हो गया। अब बच्चे इसको ना उधर ले जाओ, कॉस थीटा है ना, ये और ये है ना सामने आपका, ये देखो ऐसे है ना, तो ये ऐसे आ जाएगा, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, इसको स्टोर कर लो ए करके। और दूसरा, अब आपने साइन का वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हेयर पी एन इज योर परपेंडिकुलर या एन पी इज योर परपेंडिकुलर एंड योर हाइपोटेन्यूज इज सेम विच इज ओ पी। ओके, एंड पी एन आपका क्या है, ए वाई। बच्चे इसके सामने क्या है, वाई एक्सिस है ना, और वाई एक्सिस क्या है, ए वाई, तो एन पी भी क्या हो जाएगा आपका, ए वाई। ठीक है, दिस इज ए वाई। ओ पी क्या है, ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड लेना है इसीलिए ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन सिंपल लैंग्वेज में ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई, दिस इज बी। अब बच्चे ए एंड बी की वैल्यू को आपने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करनी है, लिखना भी है ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, फुल लिखना है। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ए एंड बी, ए एंड बी को स्क्वेयरिंग और एडिंग करनी है, तो ए एक्स ये वाली साइड इस साइड से होगी और ये वाली साइड दूसरी साइड से। ठीक है, इतना तो याद रखना, ए एक्स और ए वाई, और दूसरी तरफ है आपका पूरे के ऊपर आएगा ए कॉस थीटा, दूसरा ए साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, अब ये तो बच्चे आपका ए एक्स की स्क्वायर प्लस ए वाई की स्क्वायर बन जाएगा, ये दोनों के पास जाएगा, ए स्क्वायर के पास भी जाएगा, और कॉस के बाद स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ने दोनों के पास जाना है, इधर भी आना है और साइन के पास भी। अब बच्चे ए कॉमन है, एक बार काट लो, बाहर निकाल लो, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों का पता ही है आपको, 1 आता है, या लिख देना साइड पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यूजिंग। ठीक, तो ये ए स्क्वायर हो गया, दूसरी तरफ आपका ए एक्स की स्क्वायर प्लस ए वाई की स्क्वायर, ये आपका फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब बच्चे ए है, ए का दूसरी तरफ जाके स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा दूसरी तरफ, ए एक्स की स्क्वायर प्लस ए वाई की स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल वैल्यू या रिक्वायरमेंट जो आपको है वो है। अब नेक्स्ट, टैन का फॉर्मूला तो यूज़ करना है ना कहीं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो टैन का फॉर्मूला भी आप यूज़ करोगे। ठीक है, टैन के फॉर्मूले के लिए टैन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, अवर परपेंडिकुलर इज, परपेंडिकुलर तो बच्चे सेम ही है, पी एन। ठीक है, परपेंडिकुलर इज पी एन एंड बेस इज अवर ओ एन। ठीक है, पी एन तुम्हें पता है ये क्या है, ए वाई, एंड ओ एन क्या है, ए एक्स। ठीक, जो मैं बोलती हूँ ना साथ साथ में लिख लिया करो, फिर इजी रहेगा। अब टैन थीटा क्या हो गया, ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, या हम बोल सकते हैं थीटा इधर ही रहेगा, टैन के पास 1 पावर है ना, दूसरी तरफ जाएगा टैन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, इसे हमने ब्रैकेट में लेना है बिकॉज ये एंगल है उसका। ठीक है, ओके, अब ये आपका हो गया एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देना फॉर एंगल टैन का फॉर्मूला लगाया। ओके, आई होप गाइज ये सब कुछ समझ आ गया आपको। आई होप गाइज आपको मेरा वीडियो पसंद आया है।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।